नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं खड़ा हुआ हूं भारत के बिल्कुल लास्ट रेलवे स्टेशन पे। मेरे पीछे ये जो आप लोग देख रहे हैं बोर्ड लगा हुआ है डेरा बाबा नानक, ये भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से आगे ये जो ट्रेन की आप लोग लाइन देख रहे हैं ये समाप्त है और आगे पाकिस्तान है। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर आप अगर जाएंगे पैदल तो आप पाकिस्तान में एंटर हो जाएंगे। कल हम गए थे पाकिस्तान, श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर, तो यहाँ से हम पैदल ही गए थे। आगे इमिग्रेशन हुआ था हमारा और वहाँ से फिर हम पैदल गए थे पाकिस्तान की तरफ। पहले यहाँ से ट्रेन चला करती थी, यानी अमृतसर से ट्रेन चलती थी जो डेरा बाबा नानक होते हुए और नरोवाल तक जाया करती थी। नरोवाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, लेकिन बाद में ये ट्रेन बंद कर दी गई है। अभी जो ट्रेन है वो यहीं तक आती है, डेरा बाबा नानक तक। और यहाँ से जो लोग श्री करतारपुर साहिब जाते हैं वो पैदल जाते हैं। आगे इमिग्रेशन वगैरह उनका होता है, उसके बाद वो फिर पैदल जाते हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन बना हुआ है जो पूरी तरह से खाली है। इस रेलवे स्टेशन पे सिर्फ और सिर्फ अभी मैं हूँ, ना इस रेलवे स्टेशन पे कोई स्टेशन मास्टर है, ना कोई टीटी है, कोई भी नहीं है। और यहाँ से हम ट्रेन पकड़ने वाले हैं 11 बजे जो हमें अमृतसर की तरफ ले जाएगी। और अमृतसर से हम ट्रेन द्वारा ही यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अभी 10 बज चुके हैं, यानी ट्रेन के आने में अभी 1.5 घंटा लगभग बाकी है। तो कोई भी नहीं है, हो सकता है वो ट्रेन आने से लगभग आधा घंटा पहले ही यहाँ पे आते होंगे। देखिए ये है रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से खाली है, कोई भी नहीं है। और इस तरफ अगर आप जाते हैं तो ये ट्रैक जाता है आगे अमृतसर की तरफ, और ठीक इस तरफ अगर आप जाते हैं तो ये ट्रैक जाता है पाकिस्तान की तरफ। स्टेशन के पास में कुछ बिल्डिंग मुझे दिख रही हैं, ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है जो आगे आप लोग देख रहे हैं, और हो सकता है ये रेलवे की ही बिल्डिंग होगी। और ये रास्ता आगे की तरफ शहर की तरफ जाता है, बाबा डेरा नानक जो गुरुद्वारा साहिब है उसकी तरफ। और यहाँ पे ये है रेलवे स्टेशन। देखिए रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह का है। तो ये काफ़ी पुराना रेलवे स्टेशन है। और यहाँ जब आप इसमें एंटर करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है डेरा बाबा नानक, तो जब आप इसके अंदर एंटर करते हैं तो अभी तक यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये यहाँ पे ये टिकट विंडो है जो अभी बंद है। और ये ट्रेनों के मतलब ये रेट लगे हुए हैं यहाँ पे। अगर आप अमृतसर तक जाते हैं तो 35 रुपये का टिकट है। बाद बाकी यहाँ पे फतेहगढ़ चूड़िया ये रेलवे स्टेशन है 30 रुपये, यानी यहाँ से आप अमृतसर तक का सफ़र करते हैं तो आपको वही 30-35 रुपये का टिकट लगने वाला है। और ये कुछ गाड़ियों का समय है जो आप लोग देख सकते हैं। और ये टिकट विंडो है जहाँ पे अभी पूरी तरह से बंद है। अब आगे चलते हैं स्टेशन की तरफ, आप लोगों को एक बार स्टेशन दिखाता हूँ कि स्टेशन पे अभी कोई भी नहीं है। ये देखिए, ये जब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये पूरी तरह से स्टेशन खाली है, कोई भी इस स्टेशन पे नहीं है। और इस तरफ अगर जाते हैं तो यहाँ पे भी मतलब स्टेशन आप लोगों को खाली ही मिलेगा। स्टाफ रूम है और ये जितने भी रूम है यहाँ सभी के अंदर ताला लगा हुआ है। ये देखिए ये यहाँ पे ताला लगे हुए हैं। और ये स्टाफ रूम है, इसमें भी कोई नहीं है, ऊपर ताला लगा हुआ है। ये लोग अभी जब यहाँ पे ट्रेन आएगी उस समय आएंगे, क्योंकि ट्रेन जब आती है तो ये लोग यहाँ आ जाते हैं। बाद बाकी अभी शायद जो लास्ट ट्रेन है वो रात में जाती है 7:30 बजे अमृतसर के लिए। उसके बाद सुबह एक ट्रेन है 6 बजे। अच्छा, 6 बजे वाली जो ट्रेन गई होगी, हो सकता है ये उस समय पे यहाँ पे रहे होंगे टिकट वगैरह देने के लिए। उसके बाद ये लोग यहाँ से चले गए। अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं, यानी ये जो जहाँ तक ये ट्रैक गया हुआ है मैं वहाँ तक चलूँगा। पीछे की तरफ जाओगे, मतलब मेरे पीछे अगर आप जाते हो तो अमृतसर की तरफ जाता है, और आगे की तरफ अगर आप जाते हो तो ये ट्रैक पाकिस्तान की तरफ जाता था, नरोवल की तरफ। यहाँ तक आते हुए जब आप आते हैं तो आपको 2 ट्रैक मिलते हैं, एक जिस पे मैं चल रहा हूँ, दूसरा ट्रैक वो है। और आगे जाते ही ये दोनों ट्रैक एक हो जाते हैं। ये देखो, जब आप आगे जाएंगे तो अभी तो एक ट्रैक ये है और दूसरा ट्रैक वो है, लेकिन आगे जाते ही ये एक ट्रैक हो जाता है। यानी ये जो है ना डेरा बाबा नानक, ये जंक्शन है अभी के फ़िलहाल में, यानी यहीं से ट्रेन बन के चलती है। और लास्ट जो स्टेशन है वो यही है, इसलिए ये डेरा बाबा नानक जंक्शन के नाम से जाना जाता है। और पहले जो ट्रेन थी वो आगे तक जाती थी, यहाँ से एक हो जाती थी। ये देखो, यहाँ से आगे जो ट्रेन जाती थी वो पाकिस्तान की तरफ जाती थी। और आगे कुछ एक पुराना सा बना हुआ है, ये कुछ एक कमरे टाइप का बना हुआ है ना, ये शायद मेरे हिसाब से ये जो है ना कोठरी, ये यहाँ पे उस समय ये खड़े होने के लिए होगी। यहाँ से ये लाइन चेंज होती है इस वाले से। ये जो है ना ये लाइन चेंज करने के लिए है।
ये जो लाइनें यहाँ चेंज होती है ना, उसी के लिए यहाँ पे ये गियर होगा। लेकिन अभी ये कुछ काम का नहीं है। अभी देखो ये यहाँ से कुछ भी नहीं लगा हुआ है इसमें, ये पूरा टूटा हुआ है। और ये यहाँ पे एक कमरा सा बना हुआ है, जो मतलब इसमें अगर देखोगे तो सुराख हैं चारों तरफ। इसमें जैसे बारिश के समय में इसके अंदर अगर एक इंसान खड़ा रहे, इसके अंदर एक बंदा पूरी तरह से खड़ा रह सकता है, बारिश से बच सकता है और वो चारों तरफ का देख सकता है। इधर से इस तरफ का देख सकता है और यहाँ से इस तरफ का देख सकता है और यहाँ से वो इस तरफ का देख सकता है। तो ये उसी के लिए यहाँ पे एक कमरा बना हुआ है जो काफी पुराना है और ये आजादी के पहले का बना हुआ है। ये आजादी से पहले जब अंग्रेजों के जमाने में था ना, उस समय का ये यहाँ पे कुछ इस तरह का बना हुआ है, जिसके अंदर उस समय यहाँ पे एक गार्ड खड़ा रहता था, जो यहाँ ये मतलब ट्रेन की जो लाइन है उसको चेंज करने का काम किया करता था। तो वो उसके लिए बना हुआ है। और आगे अगर आप देखेंगे तो अभी वहाँ पे एक वाइट कलर का दिख रहा है, जहाँ से आगे लग रहा है कि ये जो पटरी है ट्रेन की, ये समाप्त हो जाती है। ये जो ट्रैक है ना लाइन का, ये समाप्त हो जाता है और आगे फिर पाकिस्तान की तरफ ट्रेन जाती थी। तो अभी देखते हैं आगे कुछ ऐसा मिलता है हमको क्या, कि मतलब पहले का कुछ ऐसा दिख जाए कि हाँ लाइन बिछी हुई है या सिर्फ वहीं तक है। जैसे हमें वहाँ बताया गया कि ये ट्रेन पूरी आगे तक जाती थी पाकिस्तान की तरफ, तो क्या वास्तव में वहाँ ट्रैक तो अभी भी होगा ना? ट्रेन ही तो बंद कर दी है, लेकिन लाइन तो आगे तक हो सकती है। वो आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरे पीछे ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये बिल्कुल यहाँ तक ट्रेन आती है, ये लास्ट है, यानी इससे आगे ट्रेन अभी नहीं जाती है। और पहले इससे ट्रेन आगे जाया करती थी, यानी नरोवल तक जाया करती थी, जो नरोवल पाकिस्तान में पड़ता है। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ तक संगत जाती थी पहले इसी ट्रेन से। ये ट्रेन पहले अमृतसर से चलती थी, आगे पाकिस्तान की तरफ जाती थी, लेकिन अभी इसको यहाँ बंद कर दिया गया है। अभी ट्रेन सिर्फ यहीं तक आती है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं पटरी, ये यहीं तक है। और पीछे इस साइड अगर जाएंगे तो ये सीधा अमृतसर की तरफ ये ट्रैक चला जाता है। लेकिन यहाँ पे ये अभी ख़त्म कर दिया है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से आगे जब आप जाएंगे तो ये ट्रैक आज भी मौजूद है। ये देखो, ये ट्रैक आज भी मौजूद है। यहाँ पे अगर ये लाइन आप लोग देखेंगे तो ये लाइन आज भी मौजूद है। ये जो लाइन है ये पाकिस्तान की तरफ जाती है और यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर पे ही आप लोगों को पाकिस्तान का बॉर्डर है। यानी यहाँ से जब आप 1.5 किलोमीटर आगे की तरफ जाएंगे, ये जो मतलब आप देख रहे हैं अभी ये बंद हो चुकी है। ये जो लाइन है, ये जो रेलवे ट्रैक है, पहले यहाँ से पाकिस्तान की तरफ ट्रेन जाया करती थी, लेकिन अभी इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ से आगे ही मात्र 1.5 किलोमीटर पे पाकिस्तान है। यहाँ से शायद अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा क्योंकि धुंध हो चुकी है, वरना आप लोगों को दिखाता है कि इंडियन फ्लैग यहाँ से दिखता है। थोड़ा सा ही आगे है, यहीं पे जहाँ पे अपना इमिग्रेशन वगैरह होता है और उसके बाद आगे पाकिस्तान की तरफ निकल जाते हैं। आज़ादी से पहले पूरा एक भारत हुआ करता था, यानी इससे आगे जैसे अभी पाकिस्तान है, उस समय पे ये भी भारत था, ये कोई पाकिस्तान नहीं था उस समय पे। लेकिन कुछ लोग हमारे बीच में दरारें डाल के चले गए, लकीरें खींच के चले गए, जो आज हमें बॉर्डर के रूप में देखने को मिलती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज भी हम लोग उन्हीं के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं। अगर कोई हिंदी बोलता है, अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, तो हम लोग उसको गंवार समझते हैं, क्योंकि हम लोग जी उन्हीं के तरीकों पे रहे हैं जो हमारे लिए दरारें डाल के चले गए, जो लकीरें खींच के चले गए। सोचो अगर लकीरें नहीं होती तो आज हम लोग उधर जा सकते थे बिना किसी रोक टोक के, और वो लोग इधर आ सकते थे बिना किसी रोक टोक के। लेकिन आज अगर हम उधर जाते हैं तो पूरा एक कागजी कार्रवाई के साथ अगर हम उधर जा पाएंगे। यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ के लिए हमको बहुत सारे कागजात की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद हम उधर जा पाते हैं। और इससे पहले ये कुछ नहीं था, हम लोग आज़ाद थे, कोई भी फाउंडेशन नहीं थी, कोई भी बाउंड्री नहीं थी, कोई भी लाइन नहीं थी। हम जिधर चाहे उधर जा सकते थे, वो लोग इधर आ सकते थे, हम लोग उधर जा सकते थे। तो ट्रेन आ चुकी है, ये बेरका से आई है और इसी ट्रेन से हम अभी जाने वाले हैं। यही ट्रेन रिटर्न भी जाएगी, मतलब ये बेरका से आई है और बेरका के लिए ही रिटर्न जाएगी। अब देखते हैं इस ट्रेन के अंदर कितनी सवारी आई हैं, और इसमें ज़्यादा बोगी भी नहीं रहती हैं, वही 4-5 बोगी हैं बस। ये छोटी सी ट्रेन है, वहाँ से अगर आप देख रहे हैं वही 3-4-5 बोगी हैं। और ये ट्रेन बेरका से आई है डेरा बाबा नानक तक, और यही ट्रेन अभी रिटर्न भी जाएगी थोड़ी देर में, 12 बजे निकलेगी। टिकट हम लोगों ने ले लिया है, टिकट हमें पड़ा है 30 रुपये का। तो ये यहाँ पे ट्रेन लग चुकी है आके, इसी ट्रेन से अभी हम जाने वाले हैं। ये अभी ट्रेन यहीं तक जाती है और पहले ये ट्रेन
इस तरफ निकल जाया करती थी, आगे की तरफ। ये है डेरा बाबा नानक। चलिए ट्रेन में बैठते हैं और फिर अब हम सफ़र करते हैं आगे वेरका तक, और वेरका से फिर हम लोग जाएंगे अमृतसर की तरफ। चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं और आप लोगों को ट्रेन दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह की बोगी है इसकी। ये इस ट्रेन में कोई भी नहीं है। ट्रेन अभी यहाँ से निकल चुकी है डेरा बाबा नानक से। तो ट्रेन निकल चुकी है और सामने के जो नज़ारे हैं काफ़ी खूबसूरत हैं। इस साइड अगर आप देखेंगे तो खेत हैं और खेतों में गेहूं बोया हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं, बिल्कुल हरियाली है। तो कुछ खेतों में सरसों बोया गया है। ट्रेन पूरी तरह से खाली है, सिर्फ मैं अकेला हूँ, पूरी बोगी खाली है, कोई भी नहीं है। और इस रूट पे हमें कुछ ऐसे स्टेशन भी मिलेंगे जिस पे कोई भी नहीं होगा, मतलब स्टेशन ही स्टेशन होगा, वहाँ पे कोई ना पैसेंजर होगा ना कोई ऐसा रेलवे का कर्मचारी भी वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि उस दिन हम रात में आए थे तो ऐसा ही मिला था हमको। ये देखो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। बहुत ही गजब के नज़ारे। और खेतों में गेहूं की फसल बिल्कुल ग्रीनरी दिख रही है। आज मौसम साफ़ नहीं है, थोड़ी सी धुंध है इस वजह से, वरना अगर मौसम साफ़ होता तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे इधर के होते। और दूसरी साइड में भी ऐसे ही है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आएगी। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है। ये कुछ घर इधर बने हुए हैं तो कुछ घर इस गांव के यहाँ पे बने हुए हैं। पंजाब में जगह जगह पे छोटे छोटे गांव होते हैं। अभी ट्रेन की रफ्तार बहुत ही धीमी हो चुकी है, तो शायद कोई स्टेशन आ चुका है। रतड़ छतड़ करके कुछ है, और ये स्टेशन है। देखो ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे भाई। ये स्टेशन है, यहाँ पे कुछ सवारियाँ चढ़ी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और शायद स्टेशन ऐसा है कि जिसके ऊपर कोई है भी नहीं। ये देखो, देखिए ये स्टेशन है। यहाँ पे ना कोई स्टेशन मास्टर है, कोई भी नहीं है, ना कोई टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर तो होगा लेकिन कोई टिकट वगैरह यहाँ नहीं मिलता है। ट्रेन की रफ्तार एक बार फिर से धीमी हुई है और इस बार फिर से कोई स्टेशन आने वाला है। अब देखते हैं ये स्टेशन किस तरह का है, क्योंकि इस ट्रैक पे जितने भी स्टेशन पड़ रहे हैं काफ़ी पुराने बने हुए हैं, बहुत पहले के स्टेशन हैं। मतलब नया कोई स्टेशन नहीं बना हुआ है, ना उनकी कोई रिपेयरिंग हुई है। सारे के सारे स्टेशन जैसे हैं वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। बहुत से स्टेशनों पे तो ना टिकट वाले हैं ना कुछ भी है, कोई भी नहीं है, और वो स्टेशन चल रहे हैं। स्टेशन का नाम है रामदास, और यहाँ पे भी शायद थोड़े से ही पैसेंजर मुझे लग रहे हैं। पैसेंजर हैं चढ़ने वाले, लेकिन स्टेशन यहाँ पे भी सेम वैसे ही बना हुआ है। देखो ये लग रहा है किसी तरह से कोई स्टेशन है, ना कोई ट्रैक है ना कुछ है। ये कुछ इस तरह का स्टेशन यहाँ पे बना हुआ है। और ये डेरा बाबा नानक से ये दूसरा रेलवे स्टेशन पड़ा है। इससे पहले एक स्टेशन और पड़ा था और ये दूसरी जगह पे रुकी हुई है। इस स्टेशन का नाम है रामदास। यहाँ पे भी कुछ सवारियाँ चढ़ी हैं, 2-4 सवारियाँ यहाँ पे चढ़ी हैं, लेकिन जो स्टेशन है ना वो इस तरह से बना हुआ है कि शायद यहाँ पे देखते हैं टिकट काउंटर वगैरह हैं कि नहीं है।
वैसे यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ ऐसा नहीं बना हुआ है। ये कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये है स्टेशन कुछ इस तरह का ये बना हुआ है। इस तरह का स्टेशन बना हुआ था। ये है, काफ़ी पुराने स्टेशन हैं। ये जो स्टेशन है ना, ये सारे के सारे आज़ादी से पहले के बने हुए स्टेशन हैं। जितने भी इस ट्रैक पे मैंने स्टेशन देखे हैं सारे आज़ादी से पहले के बने हुए हैं। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 235 मीटर लिखी हुई है। समुद्र तल से ऊंचाई 235 मीटर। इसकी छत पे ऊपर घास तक हो गई है, इतना पुराना रेलवे स्टेशन बना हुआ है। और ये भी स्टेशन बंद पड़ा हुआ है, ताला लगा हुआ है, इसमें भी कोई नहीं है। यहाँ से कोई सवारी भी नहीं चढ़ी, कोई भी पैसेंजर नहीं चढ़ा यहाँ से। तो कुछ इस तरह के नज़ारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ये देखो, जब पैसेंजर ही नहीं चढ़ रहे हैं तो शायद टिकट भी नहीं बटते होंगे। और टिकट नहीं बटते हैं इसलिए यहाँ पे कोई टिकट वाला भी नहीं है। और जो चढ़ते भी होंगे वो शायद फिर टिकट लेते भी नहीं होंगे, क्योंकि जब वहाँ कोई टिकट वाला ही नहीं है तो फिर ऐसे ही चल रही है ये ट्रेन। यहाँ पे बिना टिकट के भी यात्रा करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ जब वहाँ से चढ़े थे तो वहाँ पे टिकट काउंटर खोला हुआ था। सुबह सुबह नहीं खुला था, लेकिन जब गाड़ी चलने वाली थी उस टाइम पे टिकट काउंटर खुल गया तो हमने वहाँ से टिकट ली है। बाद बाकी हमें ऐसा कहीं पे और भी स्टेशनों पे देखने को नहीं मिला जहाँ पे टिकट काउंटर खुले हों या लोग वहाँ से टिकट ले सकें। अपने तरफ की ज़मीन जो यहाँ की है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है। पंजाब की इस जगह की जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मानी जाती है। लेकिन हम कल गए थे यहाँ से पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में मात्र हम थोड़ी सी आगे तक गए थे। मतलब जहाँ पे इधर अगर आप आते हैं इस साइड में 5 किलोमीटर पीछे इधर आ जाते हैं तो आपको इस तरह की खेती देखने को मिलती है। तो वहीं अगर आप पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे कुछ और ही नज़ारे हमें देखने को मिले। वहाँ पे इतनी अच्छी खेती नहीं थी जितनी उपजाऊ यहाँ की ज़मीन है। उस साइड की ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं है, या तो उस तरफ की ज़मीन उपजाऊ नहीं होगी या फिर जितना हमारे यहाँ पे ये जो लगता है ना, जो क्वालिटी हमारे यहाँ बोई जाती है वो क्वालिटी नहीं होगी उन लोगों के पास। लेकिन फ़र्क साफ था। जितनी हरियाली हमारी तरफ है, देखो इस तरफ की मैं खेती दिखाता हूँ आपको। ये खेती आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी खेती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। दूसरा स्टेशन फतेहगढ़ चूड़ियाँ। आप लोगों से बातें करते करते ही ये स्टेशन भी आ गया। और ये है स्टेशन फतेहगढ़ चूड़ियाँ, स्टेशन का नाम है। यहाँ पे तो शायद स्टेशन वाले हैं, वो एक खड़ी हुई हैं लेडीज़। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वेरका जंक्शन। पीछे आप लोग देख रहे होंगे वेरका जंक्शन लिखा हुआ है। और ये भी जो रेलवे स्टेशन है काफ़ी पुराना है, आज़ादी से पहले का बना हुआ है। और जितने भी रेलवे स्टेशन मैंने आप लोगों को दिखाए थे वो सारे के सारे आज़ादी से पहले के हैं। और जो डेरा बाबा नानक जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आगे पहले पाकिस्तान के लिए ट्रेन जाती थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।